चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो रेडी हैं आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हमारे पास है सर्कल होता क्या है, राइट? पहले हमें बेसिक पता होगा, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक करते हैं, देन उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ओके? बिकॉज बोर्ड्स बहुत पास है, एग्जाम 17 फरवरी को है, तो फटाफट से करते हैं। सो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर। हम सबको पता है कि एक सेंटर से जो फिक्स डिस्टेंस पे हमारे पास अलग अलग जगह पर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, जब हम उनको कलेक्ट कर देते हैं, हम उनको कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक सर्कल बनता है, और वो फिक्स डिस्टेंस पे होता है, जो कि होती है हमारी रेडियस, राइट? फिर आता है हमारे पास टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल पर टेंजेंट क्या होता है? ये हमारे पास सर्कल है, यहाँ पे हमारे पास है इसका सेंटर, जिसको हमने नेम दे दिया सपोज ओ, ठीक है? तो टेंजेंट जो होता है सर्कल का, वो एक ऐसी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल के साथ एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये पी क्यू जो है वो टेंजेंट है, और ये सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है इस एक पॉइंट पे ए पे, ठीक है? टेंजेंट, किसी भी सर्कल का एक टेंजेंट जो है वो उस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम आती है, टेंजेंट पे ही बेस्ड है। वो थ्योरम हमें क्या कहती है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब हमारे पास एक सर्कल है, ये हमने ले लिया एक सर्कल है, ठीक है? इसका सेंटर है ओ, करेक्ट? और हमने मान लिया कि ये हमारे पास है एक टेंजेंट, ठीक है? इसको नेम दे दिया हमने पी क्यू, और ये हमारे एक सर्कल के साथ ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? अब फिर से देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, हमने एक सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया ए, उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कि पी क्यू है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो जो हमारी रेडियस है, रेडियस के से परपेंडिकुलर पे ड्रॉ की जाती है। मतलब ओ ए हमारा रेडियस है, राइट? और पी क्यू हमारी है टेंजेंट, जो कि हमारे सर्कल के साथ ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। तो ये जो रेडियस के साथ जहां पे ये टेंजेंट बनेगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब ये परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ, ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी हमारी थ्योरम टेंजेंट की। फिर हमारे पास आता है एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? अब एक सर्कल है, उसके कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? देखो अभी मैंने आपको बताया कि टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट जो है वो हमारा एक सर्कल के एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनता है, राइट? लेकिन हमारा सर्कल ही खुद इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाकर बना हुआ होता है ना? तो हर पॉइंट पे अगर हम एक एक टेंजेंट बनाते रहे, अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो हमारी टेंजेंट्स कितनी बन गई? इनफाइनाइट बन गई। सपोज हमने ये पॉइंट लिया तो ये टेंजेंट आ गई, ये इसके साथ इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पॉइंट ले लिया तो हमारी यहाँ टेंजेंट बन जाएगी, यहाँ पॉइंट ले लिया तो हमारी यहाँ टेंजेंट बन जाएगी, ये पॉइंट ले लिया तो हमारा यहाँ टेंजेंट बन जाएगा। तो हम कोई भी पॉइंट लेते जाए सर्कल के ऊपर, वहां पे हमारी टेंजेंट बनती जाएगी, राइट? तो इसका मीनिंग, इसका आंसर क्या हुआ कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट पूछा जाता है ये। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। मतलब एक सर्कल का जो टेंजेंट है वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? बताओ। टेंजेंट का जो एक सर्कल का जो एक टेंजेंट है, और टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? तो सर्कल का एक टेंजेंट, अगर ये सर्कल है और एक टेंजेंट ले लिया, तो एक टेंजेंट उस सर्कल पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो यहां पर आएगा इन वन पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट है, सेकंड है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। एक सर्कल है और एक लाइन उस सर्कल पे 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। मतलब अगर मैं ये ले लूं, ये एक लाइन है, ये इस सर्कल पे 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? ये लाइन का नेम होता है सीकेंट। ये होती है सीकेंट। क्लियर? नेक्स्ट है, ए सर्कल हैव
कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल में ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? वो होते हैं 2। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। फिर है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। एक सर्कल है और एक उस पे टेंजेंट बन रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बन रहा है, सर्कल और उस पॉइंट का जो कॉमन पॉइंट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, a tangent PQ to a circle of radius 5 cm can meets a line through a center O at point Q so that OQ is equals to 12 cm. You have to find the length of PQ. देखो क्या गिवन है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, फिगर में दिख रहा है आपको। ठीक है, आपको रेडियस दे दी कि वो 5 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया कि OP जो है वो हमारी क्या है? रेडियस। तो OP जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर, राइट। PQ टेंजेंट है तो P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया टेंजेंट और सर्कल का। उसके बाद हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक Q पॉइंट है और OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। OQ हमारे पास ऐसे आएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। हमने एक थ्योरम की थी, क्या की थी वो थ्योरम? कि जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन रहा होता है वो रेडियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे होता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होता है, राइट। मतलब OPQ एंगल 90 डिग्री का हो गया, एंगल OPQ 90 डिग्री हो गया। अगर एंगल OPQ 90 डिग्री है, इसका मतलब OPQ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इज राइट एंगल्ड, करेक्ट। अगर अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें OP पता है, OQ हमें गिवन है 12 है, तो PQ की वैल्यू हम पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां पर हाइपोटेन्यूज है OQ तो OQ को स्क्वायर, बेस है PQ और हाइट है OP, राइट। तो यहां से PQ स्क्वायर आ जाएगा OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, राइट। OQ क्या है? 12, तो यह आ गया 12 स्क्वायर माइनस OP क्या है? 5, तो यह आ गया 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144 माइनस 5 स्क्वायर इज 25। तो 144 माइनस 25 कितना होता है? बताओ। वो हो जाएगा हमारे पास 119। तो अगर PQ स्क्वायर 119 आ गया तो PQ की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 119 हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास ये D ऑप्शन में स्क्वायर रूट है, तो हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। हमारे पास 3 केसेस बनते हैं कि अगर हमारे पास सर्कल है और टेंजेंट्स है तो कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका हमने सेंटर ले लिया O है। अब फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर कहीं पे एक पॉइंट A लाई कर रहा है तो उस A पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बनेगा, कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकता, है ना। क्योंकि टेंजेंट होता क्या है? सर्कल की बाउंड्री पे जब हम पॉइंट लेते हैं तो वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हमारी टेंजेंट होती है। तो अगर हमने सर्कल के अंदर कोई पॉइंट ले लिया तो कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा। सेकेंड केस है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अब अगर हमने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया B, तो यहां इस B पॉइंट से हमारे कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। सर्कल के जिस पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, अगर हम उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाए तो एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट बनता है। लेकिन क्योंकि सर्कल खुद बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर बनाते हैं, इसलिए सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं, लेकिन हर टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पे बनता है। एक सिंगल पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड केस, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल
थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये अगर एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और हमने इस सर्कल के बाहर कहीं पे पॉइंट लिया, ये रहा ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। इसको हम नेम दे देते, तो ये एक CD बन गया और एक CE बन गया। मतलब 3 केसेस क्या क्या हुए? अगर हम एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लिया जाएगा तो वहां से कोई टेंजेंट नहीं बन सकता। सर्कल की बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट ले लिया गया तो एक टेंजेंट बन सकता है। अगर सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट लिया गया तो हमारे 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब टेंजेंट की लेंथ कैसे पता करें कि क्या होती है? तो टेंजेंट की लेंथ के लिए होता है लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। मतलब हमने सर्कल के बाहर, ये सर्कल है, इसका सेंटर है O, हमने इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया P। अब अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर 2 टेंजेंट्स बन सकती हैं, राइट। अब जो टेंजेंट बन रही है, जिस एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बन रही है, वो जो लेंथ होगी वही होती है टेंजेंट की लेंथ। मतलब अगर हम P पॉइंट से टेंजेंट्स की बात करें तो PT1 और PT2, ये 2 टेंजेंट्स बन रही है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, तो PT1 और PT2 हमारी टेंजेंट्स की लेंथ हो गई फ्रॉम P टू द सर्कल। क्लियर? नेक्स्ट है, अब हमारे पास आती है एक थ्योरम। थ्योरम हमें क्या कहती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो अभी हमने एक चीज की है कि लेंथ होती क्या है टेंजेंट की, राइट, वो तो हमें पता चल गया। अब ये थ्योरम हमें क्या बता रही है कि अगर ये पॉइंट P है, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है, और इस पे हमारे पास बन रही है ये टेंजेंट, वेट, इसकी टेंजेंट बनेगी ऐसे, ये बनी एक टेंजेंट, सीधी लाइन ही नहीं आ रही। ओके, तो ये है हमारी एक टेंजेंट, ये हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहां से हमारी दूसरी टेंजेंट बन रही है ये, ठीक है। ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P, ये हो गई हमारी PT1 और ये हो गई हमारी PT2। अभी हमने किया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये PT1 भी लेंथ होगी और PT2 भी लेंथ होगी। अब हमें क्या पता चल रहा है? थ्योरम हमें क्या बताता है कि जो लेंथ होती है टेंजेंट की, जो कि सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है, वो इक्वल होती है। मतलब जब भी हम सर्कल के बाहर, आउटसाइड, मतलब एक्सटर्नल पे कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट से हमारी 2 टेंजेंट्स बनती है। इसका मीनिंग हो गया कि वो जो 2 टेंजेंट्स बन रही है उनकी लेंथ इक्वल होती है। क्लियर? ठीक है, सिंपल सी चीज थी। अब देखो आगे है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक Q पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, वो उसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है सर्कल की 24 सेंटीमीटर। मतलब PQ की लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, और Q का डिस्टेंस सेंटर से 25 है, मतलब हमें OQ गिवन है 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस क्या है फिगर में देखें तो OP रेडियस है, मतलब हमें OP फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, मतलब OPQ एक राइट ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो अगर OPQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा कि OQ स्क्वायर इक्वल होगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के। हमें फाइंड करनी है OP स्क्वायर, OP की वैल्यू, तो OP स्क्वायर यहां से आ जाएगा OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, राइट। OQ की वैल्यू है 25 स्क्वायर माइनस PQ है 24, तो ये हो गया 24 स्क्वायर। तो अब 25 स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 625, और 24 स्क्वायर कितना होता है?
वो होता है 576, राइट। तो 625 माइनस 576 हो गया 49। तो अगर OP स्क्वायर 49 है तो OP की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। हमें TP और TQ दो टेंजेंट्स दे दिए, ठीक है, सर्कल के। सो दैट POQ एंगल इज 110 डिग्री, और सेंटर पे जो एंगल बताया है वो हमें कहा है कि 110 डिग्री का है। हमें बताना है कि PTQ एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ कितना होगा। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये OP रेडियस है और PT टेंजेंट है। हमें पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका मतलब एंगल TPO या फिर OPT दे दो 90 डिग्री का हो गया। सिमिलरली OQ भी रेडियस है और TQ टेंजेंट है, तो OQT भी हमारा कितना हो गया, TQO भी हमारा 90 डिग्री का हो गया, राइट। और हमें गिवन है कि एंगल POQ है हमारा 110 डिग्री, करेक्ट। और ये हमारे पास OPTQ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल POQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TPO, इन चारों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री के इक्वल। POQ है 110 डिग्री, TQO है 90 डिग्री, PTQ हमें फाइंड करना है और TPO भी 90 डिग्री है, तो ये हो गया 360 डिग्री के इक्वल। 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 110 इट इज 290 डिग्रीज, प्लस एंगल PTQ आ गया 360 डिग्री। तो एंगल PTQ की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, सॉरी 290 डिग्री। तो आंसर हो गया 70 डिग्रीज, मतलब ये वाला। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। मतलब हमें ये एंगल अब 80 डिग्री गिवन है, राइट। और हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, POA। हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। ये कैसे फाइंड करेंगे, अब सोचो, फटाफट सोचो। देखो हमें यही गिवन है ना कि ये 80 डिग्री का एंगल है ना। अभी हमने सीखा था कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया, सेम चीज है। ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, एक एंगल 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और अगर हम देखें तो हमारे पास OAPB एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, मतलब हमारे पास ये जो चारों एंगल्स होंगे इनका सम 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O 360 डिग्री के इक्वल होंगे, राइट। एंगल A है हमारे पास 90 डिग्री, P हमें गिवन है 80 डिग्री, B हमें गिवन है फिर से 90 डिग्री और O हमें नहीं पता, तो ये आ गया 360 डिग्री के इक्वल। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 260 डिग्री, प्लस एंगल O आ गया 360 डिग्रीज के। तो हमें एंगल O मिल गया 360 डिग्रीज के, मतलब हमारे पास अब है एंगल AOB, सॉरी 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो ये आ गया 100 डिग्री, राइट। मतलब हमें ये पूरा एंगल पता चल गया कि 100 डिग्री का है। हमें फाइंड करना है सिर्फ ये एंगल। अब देखो हमारे पास, हमने OP को ज्वाइन कर रखा है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही है। एक ट्राइंगल है OPB और एक ट्राइंगल है OPA, राइट। अब इसमें OP और OP तो कॉमन है, राइट, तो ये दोनों इक्वल हो गए। PB और PA ये सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन रही है एक सर्कल के ऊपर, तो ये दोनों टेंजेंट्स भी इक्वल होंगी, मतलब PA PB के इक्वल है, राइट। और OB और OA दोनों हमारी रेडियस है, तो ये भी इक्वल है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय SSS से, राइट। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल POB इक्वल होगा एंगल POA के, करेक्ट।
कह सकते हैं। हमने मान लिया अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए ओ बी एंगल इन दोनों का सम ही तो है कि पी ओ बी प्लस पी ओ ए, ये किसके इक्वल है, ए ओ बी के इक्वल है, मतलब ये आ गया 100 डिग्री। तो मतलब हमें यहां से मिल गया ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ ए, 100 डिग्री आ गया। तो एंगल पी ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 50 डिग्री हो गई, राइट। तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। इजी। नेक्स्ट देखो, prove that the tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel। मतलब हमने एक डायमीटर लिया ए बी हमारा है डायमीटर, ठीक है, हम राइट कर देते हैं। ओ हमारा है सेंटर ऑफ सर्कल, और हमने टेंजेंट्स ले लिए जो कि कहां पर ड्रॉ हो रहे हैं, एंड्स ऑफ द डायमीटर में, मतलब एक ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और एक बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। तो जो ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो है पी क्यू, और बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है आर एस। तो ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हो गए सर्कल के, राइट। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। कैसे करेंगे इसको प्रूव, देखो बहुत सिंपल सा है। क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ओ ए और ओ बी अब टेंजेंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी डायमीटर है तो ओ ए और ओ बी रेडियस हुए। तो हमें पता है, प्रूफ में हम यहाँ राइट करेंगे, क्या पता है हमें कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस के, राइट। हमें ये पता है। अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब मैं इसको नेम दे दूं एंगल 1 2 3 और 4। तो ये चारों एंगल ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो यहां से हमें मिल गया कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, राइट, दोनों इक्वल हैं। और ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस के, तो यहां से हमारे पास आ गया कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों 90 डिग्री के हैं, करेक्ट, ठीक है। अब ऑल्सो हमें ये पता है कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, राइट। ये चीज पता है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास क्या आ गया कि चारों एंगल्स इक्वल आ गए और 90 डिग्री के भी हो गए। तो ये होने के बाद हमारे पास क्या हो गया कि जो लाइन पी क्यू और आर एस है वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो हम यहां से राइट कर सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। आपको क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट, टेंजेंट है पी आर इज टेंजेंट, राइट, एंड क्यू पी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। हमें ये बताना है कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास करना है, मतलब हमें प्रूव क्या करना है दैट क्यू पी पासेस थ्रू सेंटर ओ, पासेस थ्रू सेंटर ओ, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको प्रूव, देखो बहुत सिंपल सा है। हमें ये गिवन है कि क्यू पी, प्रूफ में हम क्या राइट करेंगे, सिंपल सी चीज है। हमें ये गिवन है कि क्यू पी परपेंडिकुलर है पी आर के, राइट। इसका मतलब कि एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री का हो गया, राइट। अब हमारे पास और क्या है, ओ पी हमारे पास है रेडियस, है ना, और हमें पता है कि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे, राइट। तो अगर रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ओ पी आर जो है वो 90 डिग्री हो गया। हमें गिवन था कि क्यू पी आर 90 डिग्री है और हमने ये प्रूव कर दिया कि ओ पी आर 90 डिग्री होगा। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो हमारा क्यू पी है वो ओ से पास करे, राइट। तो हमें बस यही राइट करना है, इट इज पॉसिबल
only when center O lies on the line QP, जब सेंटर O QP पे लाई करे, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, इजी। नेक्स्ट देखो अब, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला हुआ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, मतलब हमें टेंजेंट की लेंथ दी हुई है जो ए पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, और वो ए पॉइंट हमारे पास 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, हमें गिवन है कि एक ए पॉइंट है और जो लेंथ है टेंजेंट की जो ए पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, और वो ए पॉइंट हमें गिवन है कि वो 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब हमें ओ ए गिवन है कि 5 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो कि ए पॉइंट से ड्रॉ हो रही है उस वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, मतलब हमें गिवन है ए बी है 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है रेडियस, रेडियस मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ओ बी। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चला कि ए बी टेंजेंट है और ओ बी रेडियस है। हमें पता है कि रेडियस जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ओ ए बी हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ सकता है कि ओ ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। हमें फाइंड करना है ओ बी की वैल्यू, तो ओ बी स्क्वायर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, राइट। ओ ए की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो ये आ गया 5 स्क्वायर, माइनस ए बी है 4, तो ये आ गया 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इज 9, मतलब ओ बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर, मीन्स हमारे पास रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर, इजी। नेक्स्ट, 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। अब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है मतलब सेम सेंटर से बन रहे हैं। एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाला सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का, उसी के अंदर एक छोटा सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आप फिगर देख सकते हो, राइट। अब आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब उसने क्या बोला है कि एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड क्या है, कौन सी है, लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, और वो कॉर्ड ऐसी है कि वो स्मॉलर सर्कल को टच करती है, मतलब ए बी वो कॉर्ड हुई जो कि स्मॉलर सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है, राइट। मींस हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज द कॉर्ड of larger circle which touches the smaller circle, जो कि smaller circle को टच कर रही है at point P। क्लियर, ठीक है। और हमें अब फाइंड क्या करना है, हमें ए बी की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। अब हमें और पता क्या है, हमें पता है कि लार्जर सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने क्या करा, इस ए और बी जो ए बी कॉर्ड है ना उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ओ ए आ गया और ओ बी आ गया, राइट। तो ओ ए और ओ बी जो है अगर आप ध्यान से देखो तो वो लार्जर सर्कल की रेडियस नहीं है, और हमें लार्ज सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, मतलब ओ ए और ओ बी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। और स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। वो पी पॉइंट पे अगर टच कर रही है, स्मॉलर सर्कल को कॉर्ड पी पॉइंट पे टच करते हैं, तो हम उस पी पॉइंट से ओ को ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारे पास ओपी जो है वो रेडियस हो गई किसकी, स्मॉलर सर्कल की, मतलब वो हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, राइट। अब ओपी रेडियस है, अगर हम स्मॉलर सर्कल देखें तो फॉर स्मॉलर सर्कल ओपी रेडियस है और ए बी जो है वो टेंजेंट बन गई, राइट। तो हम क्या राइट कर रहे हैं, फॉर स्मॉलर सर्कल
स्मॉलर सर्कल के लिए हमारे पास क्या आ गई, OP इज रेडियस एंड AB इज टेंजेंट, राइट। और अगर OP रेडियस है और AB टेंजेंट है तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इट मींस कि OP परपेंडिकुलर हो गया AB पे, राइट। अब AB जो है वो हम पूरा लेके चल रहे हैं, वैसे नॉर्मली हम टेंजेंट कौन सी PB भी मान सकते हैं और AB भी मान सकते हैं, करेक्ट, बस वो पास करनी चाहिए, वो लाइन बननी चाहिए, करेक्ट। तो अब OP जो है वो परपेंडिकुलर आ गया AP पे, AB पे, राइट। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB, इट मींस दिस इंप्लाइज ट्राइंगल, अगर OP AB पे परपेंडिकुलर है इसका मतलब ट्राइंगल OPB क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट। और OPA भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, करेक्ट। तो हम यहां से क्या राइट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OPA आर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। सबसे पहले अब हम लेके चलते हैं OPB ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPB अगर हम OPB ट्राइंगल लेके चले तो उसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम PB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, OB हमें पता है, OP भी पता है ना। तो PB की वैल्यू क्या हो जाएगी, OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, करेक्ट। तो बस राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास क्या आ जाएगा, PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, OB स्क्वायर वो है हाइपोटेन्यूज माइनस OP स्क्वायर जो कि हमारा रेडियस है, मतलब हम अगर ट्राइंगल की बात करें तो वो हमारा हाइट भी बन रही है, राइट। तो OB है हमारा बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 स्क्वायर माइनस OP है हमारे स्मॉलर सर्कल की रेडियस मतलब 3 स्क्वायर, तो ये आ गया 25 माइनस 9 विच इज 16, राइट। तो अगर PB स्क्वायर 16 है मींस हमें PB की वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। हमें PB की वेट हमें PB की वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर। अब अगर हम OPA ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास OA 5 सेंटीमीटर है और OP हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, सिमिलरली AP हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, राइट। तो सेम यही करना है, सिमिलरली इन ट्राइंगल OPA हमें क्या मिल गया, AP हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, राइट। हमें फाइंड करनी थी कॉर्ड की लेंथ, देयरफॉर कॉर्ड AB क्या हो गया, हम उसको AP प्लस PB राइट कर सकते हैं। हमारे पास AP आया 4 सेंटीमीटर प्लस PB भी आया 4 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर जो कि हमारा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी नो, इट वाज वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. अब circumscribe का मतलब क्या होता है, एक quadrilateral है जो कि ऐसे बनाया गया है कि वो circumscribe करे सर्कल को, मतलब एक सर्कल के ऊपर, मतलब quadrilateral की चारों साइड्स पे टच करते हुए एक सर्कल बन रहा है, चारों साइड्स पे एक एक पॉइंट पे टच करते हुए एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि AB इक्वल है AB प्लस CD इक्वल होगा BC प्लस DA के। कैसे प्रूव करेंगे इसको, सोचो, कुछ आइडिया। देखो हमें ये पता है ना कि अगर कोई भी एक पॉइंट होता है, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, उससे अगर हम जब सर्कल पे टेंजेंट बनाते हैं तो दो टेंजेंट्स बनते हैं, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, राइट। तो अगर हम A पॉइंट से टेंजेंट लें तो वो बन रहा है AP और AS, राइट। तो हम यहां से कह सकते हैं कि AP इक्वल होगा AS के, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, या फिर राइट करें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, मतलब पॉइंट A से ये टेंजेंट्स की लेंथ है तो ये इक्वल होंगी, राइट।
अगर अब हम बी पॉइंट से बात करें तो बी पॉइंट से भी हम क्या कह सकते हैं कि बी पी इक्वल होगा बी क्यू के, क्योंकि ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी, ये पॉइंट बी से लेंथ है, राइट। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सी पॉइंट से अगर लें तो ये क्या बनेगा, सी आर इक्वल हो जाएगा सी क्यू के, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पॉइंट सी। एंड सिमिलरली डी पॉइंट से अगर हम बात करें तो डी आर इक्वल होगा डी एस के, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पॉइंट बी। करेक्ट, 4 इक्वेशंस बन गई। नेम दे देते हैं इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन। ये है फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब देखो चारों को ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। जब हमने चारों को ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल में आया ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, राइट। देखो ए पी प्लस बी पी अगर आप फिगर में देखो तो क्या ये ए बी बन रहा है, यस। तो मैंने ए पी प्लस बी पी को राइट कर दिया ए बी। सी आर प्लस डी आर हमारा सी डी बन रहा है, यस। तो सी आर प्लस डी आर को राइट कर दिया सी डी, ओके। इज इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इज ए डी, राइट। सो आई एम राइटिंग इट एज ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, it is BC, so I am writing it as BC। अगर अब आप ध्यान से देखो तो हमें यही प्रूव करना था कि AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के। डन, इजी, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O। O सेंटर है, दो टेंजेंट्स हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। अब हमारे पास एक और टेंजेंट है, वो सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहा है सर्कल के साथ, और वो एक्स वाई से ए पॉइंट पे कॉन्टैक्ट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश से बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री होगा। कैसे करोगे प्रूफ, सोचो फटाफट, यू हैव ओनली 1 मिनट, देन वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन, कम ऑन। सी इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखो आपको क्या करना है इसमें, आपको ना, अगर आप ध्यान से फिगर देख रहे हो तो आपको यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स दिखाई दे रही हैं, राइट। तो हम पहले 2 ट्राइंगल्स जेवरी लेंगे, एक ओ पी ए, व्हाट हैपेंड, या फर्स्ट इज OPA ट्राइंगल एंड OAC ट्राइंगल। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल OPA एंड OCA, राइट। तो यहां पर OP और OC इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडाई है ना सर्कल की, तो ये दोनों इक्वल होंगी, करेक्ट। देन OA और OA दोनों में कॉमन है तो ये भी इक्वल होंगी, राइट। देन AP और AC ये क्या है, ए एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बन रही है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स इक्वल होती है, राइट। तो ये क्या आ गया, AP इक्वल हो गया AC के लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, राइट। A पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो बाय SSS क्राइटेरिया क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA, राइट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि POA एंगल प्लस AOC एंगल दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT से, करेक्ट, कह सकते हैं। तो बस इसको राइट करते हैं, क्या राइट करना है, एंगल POA is equals to angle COA by CPCT, राइट। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, इसको नेम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सिमिलरली अगर हम
दूसरी दोनों ट्राइंगल्स ले लें, इन ट्राइंगल सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल क्यू ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, हम व्हाट इज हैपनिंग, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि जो दोनों बाकी की दो ट्राइंगल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब कौन कौन सी, ट्राइंगल क्यू ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी, राइट। दिस इंप्लाइज एंगल क्यू ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के बाय सी पी सी टी। इसको हम नेम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ओके, मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, राइट। अब देखो ये चारों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इन चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, राइट। तो राइट करो, नाउ एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये है एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, राइट। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से मैं POA और COA को इक्वल राइट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे हम POA के प्लेस पे COA राइट कर रहे हैं, तो ये बन गया COA प्लस COA, राइट। सेकेंड इक्वेशन से QOB और COB इक्वल है, तो हम QOB को COB राइट कर रहे हैं, तो ये हो गया COB प्लस COB इक्वल आ गया 180 डिग्री के, करेक्ट। तो यहां से हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ COA प्लस ट्वाइस ऑफ COB, मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल COA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल COB इक्वल हो गया 180 डिग्री के। दोनों में से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। अब अगर आप फिगर देखो तो COA प्लस COB वो ये वाला एंगल बन रहा है, राइट, जो कि है AOB एंगल। तो हम COA प्लस COB को हम AOB राइट कर सकते हैं, तो यहां से अगर ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, मींस एंगल AOB आ गया हमारे पास 90 डिग्रीज, और हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. Angle between the two tangents from an external point to a circle, मतलब ये angle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the point of contact at the center, मतलब इस एंगल के, मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या है, हमें गिवन क्या है, हम अगर ये ले रहे हैं कि P एक पॉइंट है, हमारे पास क्या है कि OA और OB दोनों क्या है, रेडियस है ना, और PA और PB हमारे पास टेंजेंट्स हैं, करेक्ट, और O जो है वो हमारा सेंटर है सर्कल का, राइट। अब देखो अगर OA रेडियस है और PA टेंजेंट है, तो हमें पता है कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, मींस OA परपेंडिकुलर है PA पे, राइट। रीजन, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, राइट। इसका मीनिंग एंगल PAO इक्वल होगा 90 डिग्री के, मतलब ये वाला एंगल, राइट। ऑल्सो, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ऑल्सो हमारे पास OB रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर है PB पे, ये भी सेम रीजन, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो यहां से हमारे पास आ गया कि एंगल PBO होगा 90 डिग्री के इक्वल, ये आ गई हमारे पास सेकेंड पॉइंट, राइट। अब चारों एंगल्स एक क्वाड्रिलेटरल में बन रहे हैं और चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, राइट। तो बस यही राइट करेंगे, क्या राइट करना है, नाउ एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल APB इक्वल होगा 360 डिग्रीज के, राइट, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट।
तो अब PAO हमारे पास 90 डिग्री है, AOB मैं डायरेक्ट राइट कर रही हूँ, PBO भी 90 डिग्री है और APB को हम एज इट इज राइट कर देते हैं। तो ये आ गया 360 डिग्रीज के इक्वल, मतलब 180 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल हो गया 360 डिग्री के इक्वल। तो यहां से AOB प्लस एंगल APB आ गया 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, जो कि होता है 180 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हो गए, क्योंकि सप्लीमेंट्री का सम ही तो 180 डिग्रीज होता है ना। तो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। मतलब AOB जो था वो सेंटर पे एंगल था और APB हमारे एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बन रहा था टेंजेंट से, टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट पे जो टेंजेंट्स का एंगल बनता है वो। तो ये दोनों का सम 180 डिग्री आ गया, मतलब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। आपको ये प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम बन रहा है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो एक रोम्बस है। कैसे प्रूव करोगे इसको? देखो, रोम्बस के लिए हमें बस चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना हो जाएगा। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक्सटर्नल पॉइंट्स को अलग अलग लेके चले थे, है ना, और फिर हमने उनको ऐड कर दिया था। तो हमारे पास क्या आ गया था कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल आ गया था, राइट। तो बस यहाँ पे भी यही करेंगे कि अगर हम A पॉइंट ले, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AS और AP टेंजेंट होंगे। तो हम राइट कर सकते हैं कि AP इक्वल है AS के। क्यों? ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, राइट, करेक्ट। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम राइट कर सकते हैं BP इक्वल है BQ के, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। सिमिलरली हम राइट कर सकते हैं C पॉइंट से लेकर चले, तो C पॉइंट से हमारे पास क्या आएगा? CR इक्वल है CQ के, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। और D पॉइंट से अगर लेके चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा DR इज इक्वल टू DS, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट D। इन चारों को ऐड कर देते हैं, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एडिंग ऑल ऑफ देम क्या आ जाएगा हमारे पास? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, राइट। अब AP प्लस BP, ध्यान से देखो, AP प्लस BP बन रहा है AB, तो AB राइट कर दिया। CR प्लस DR बन रहा है हमारा CD, तो यहां पे आ गया CD, ठीक है। इक्वल में आ गया AS प्लस DS, ये बन रहा है हमारा AD, और BQ प्लस CQ बन रहा है BC। क्लियर? इतना तो वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया मैंने चेंज। अब देखो, हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो बस यही राइट करेंगे, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो दिस इंप्लाइज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट, है ना। अब इसमें इक्वल ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं? ऑपोजिट साइड्स हैं हमारे पास AB इक्वल है CD के और BC इक्वल है AD के। AB is equals to CD and BC is equals to AD, right? तो अब इसको नेम दे देते हैं। सपोज ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड, AB और CD इक्वल है, तो बस सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन in 1। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में था AB प्लस CD, देखो है ना, तो CD की जगह पे AB राइट कर दूं, तो ये आ जाएगा AB प्लस AB। इक्वल में आ जाएगा हमारे पास, इक्वल में राइट साइड पे हमारे पास AD प्लस BC, तो दोनों को BC BC राइट कर देते हैं, तो ये आ गया BC प्लस BC। यहां से आ गया ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब AB इक्वल आ गया BC के, मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना। अब ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि सारी साइड्स इक्वल हो गई, राइट। और सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि हम दूसरे एडजेसेंट साइड्स मतलब CD और DA को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं।
तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के, मतलब साइड्स, सारी साइड्स इक्वल आ गई। ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ rhombus, right? Hence proved. Done. Okay, next देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब हमें रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, सच दैट सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter. You have to find the length of AB and AC. देखो क्या करना है, हमें AB और AC की लेंथ फाइंड करनी है, राइट? हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि अगर मैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया F, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ले लेते हैं सपोज E, ठीक है। अब यस, अब देखो अगर हम B पॉइंट से बात करें, अगर BD और BF जो है वो लेंथ बन रही है टेंजेंट्स की, राइट? तो BD और BF इक्वल होने चाहिए, BD इज इक्वल्स टू BF, क्यों? किसके इक्वल होने चाहिए? 8 सेंटीमीटर के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, राइट? सिमिलरली अगर हम C पॉइंट से बात करें तो CE इक्वल होना चाहिए CD के 6 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, राइट? अब हमें AE और AF नहीं पता, हम मान लेते कि वो X है, तो अगर AF को हमने X माना तो AE भी X होगा, तो यहाँ पे AE लेट कर लिया कि AE इक्वल है AF के, जो कि हमने मान लिया X है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें AB और AC की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब देखो हम क्या कहते हैं इसको, हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, मतलब अगर हम अब इनको ऐड कर दें तो हमारे पास जहां से देयरफॉर AB की वैल्यू क्या बन गई, AB बन गया 6 + x, राइट? और BC बन गया हमारे पास 6 + 8 मतलब कि 14 सेंटीमीटर, और AC हमारे पास हो गया, ये 8 + x है, तो AB है 8 + x और AC हमारे पास हो गया 6 + x सेंटीमीटर, राइट? आपको हीरोन्स फॉर्मूला याद है? जब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल गिवन होती थी तो हम उसका एरिया फाइंड कर लेते थे, राइट? कर लेते थे। अब यहां पर देखो आप एक और चीज भी कर सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता था, हमें फाइंड करना होता था सेमी पेरीमीटर, राइट? सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करते थे, तीनों साइड्स का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट? तो चलो फिर वही फाइंड करते हैं पहले। तो सबसे पहले राइट करेंगे हम S इज इक्वल्स टू, S हमारे पास आ जाएगा, ये है 8, ये है x, ये है 6 और ये है x, राइट? तो ये आ गया मतलब हमारे पास ये बन गया अब 14, ये है x + 8, ये है 6 + x, तो 14 + 8 + x + 6 + x डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो ये आ जाएगा 6 6 जो है 14, 14 + 14 इज 28 + 2x/2, मतलब कि ये आ गया 14 + x, ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर, राइट? अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया होता है √S × S - A इंटू S - B इंटू S - C, राइट? यही पुट करते हैं तो ये आएगा √, ये बना S मतलब 14 + x एज इट इज, S - A, S मतलब 14 + x माइनस A हो गया 14, तो ये आ गया -14, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 14 + x माइनस 8 + x मतलब -8 - x आ गया, और इसी के साथ मल्टीप्लाई बाय 14 + x -6 - x, क्लियर? अब ये इज इक्वल टू में इसको सॉल्व करते हैं, 14 + x एज इट इज, मल्टीप्लाई में आया 14 से 14 कैंसिल हुआ तो ये बच गया x, यहाँ पे x से x कैंसिल हुआ, 14 - 8 कितना होता है
14 माइनस 8 इज 6 और मल्टीप्लाई में आया x से x कैंसिल हुआ, 14 माइनस 6 इज 8, राइट। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम्स 8 इज 48 x मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस x। इसको नेम दे दो फर्स्ट। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर। अब देखो अभी हमें x नहीं पता, हमें x पता होगा तभी तो हम AB और AC की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का एक और फॉर्मूला भी बन सकता है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, O को A, B और C तीनों से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इसको राइट कर सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA कर सकते हैं, राइट। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया नॉर्मल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, करेक्ट। अगर हम AOB की बात करें तो ये है हमारे पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये है F, और ये है हमारे पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये है E, राइट, और ये है इसका, करेक्ट। तो और OD, OE और OF तीनों जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। OD, OE और OF तीनों ही 4 सेंटीमीटर हैं जो कि है रेडियस, करेक्ट। अब देखो AOB की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्या बना, हाफ मल्टीप्लाई इसमें बेस बनेगा AB और हाइट बनेगी OF, करेक्ट। ये हो गया फर्स्ट, प्लस फिर आया एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, मतलब इस ट्राइंगल की बात, यहां आएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मतलब BC मल्टीप्लाई बाय हाइट मतलब OD, करेक्ट। फिर आया थर्ड ट्राइंगल एरिया ऑफ COA, ये वाली ट्राइंगल, इसमें आया हाफ बेस है हमारे पास AC और हाइट है हमारे पास OE, तो ये आ गया, क्लियर। ये इक्वल में किसका आएगा, हाफ AB कितना है हमारे पास, AB है, ये है 8, ये है x, तो ये आ गया 8 प्लस x, राइट। और OF है हमारे पास 4, राइट, प्लस ये है 1/2, BC कितना है 14 और OD है हमारे पास 4, वैल्यू पुट कर दी, प्लस ये है हाफ AC है हमारे पास, ये 6 है, ये x है, तो ये बन गया 6 प्लस x प्लस OE हो गया हमारे पास 4, राइट। इतना क्लियर है। अब बस इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल होगा 2 पे, फिर इसमें भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा फर्स्ट ब्रैकेट में बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस एक्स, राइट, प्लस नेक्स्ट है 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नेक्स्ट है 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस एक्स मतलब 2 मल्टीप्लाई 8 इज 16 प्लस 2x प्लस 14 मल्टीप्लाई 2 इज 28 प्लस 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2 इज 12 प्लस 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 28 प्लस 12 56 प्लस 4x, राइट, ये आ गया। अब देखो ये भी हमारा, इसको हम नेम देते हैं सेकेंड इक्वेशन, ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना, दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो अब करना क्या है हमें, अब हमें इन दोनों को इक्वेट कर देना। हम राइट करेंगे फ्रॉम A एंड B बोथ आर इक्वल, राइट। तो बस यही राइट करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या राइट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले से हमारे पास एरिया आया था स्क्वायर रूट ऑफ 48x स्क्वायर रूट ऑफ 48x मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स इक्वल आ गया, सेकेंड वाले से हमारे पास एरिया आया है 56 प्लस 4x, तो बस जहां राइट करेंगे 56 प्लस 4x, क्लियर।
दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये। अच्छा, उससे पहले एक और चीज भी कर सकते हैं, देखो इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो ये है राइट साइड, उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को हमने एज इट इज राइट किया और लेफ्ट साइड को एज इट इज राइट किया, राइट साइड पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा 14 प्लस एक्स, राइट। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 एक्स मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू हमें आ जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 मल्टीप्लाई में 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। अब देखो 14 प्लस एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया 48 एक्स इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स, और 16 और 48 भी कैंसिल हो जाता है 3 पे, तो हमारे पास बन गया 3 एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, तो उससे हमारे पास आ जाएगा 3 एक्स माइनस एक्स इक्वल हो गया 14 के, मतलब 3x माइनस एक्स हो गया 14, मीन्स 2x आ गया 14, मतलब x की वैल्यू आ गई 7, राइट। अब अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो हमारी a b की वैल्यू क्या है, 8 प्लस एक्स, तो a b हमारा है 8 प्लस एक्स, तो वो हो गया 8 प्लस 7 मीन्स 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या है, और है a c है हमारे पास 6 प्लस एक्स, ए सी है 6 प्लस एक्स, तो वो हो गया 6 प्लस 7 मतलब कि 13 सेंटीमीटर। हमें ए बी और ए सी की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या किया है, हमने ट्राइंगल लिया था, एक बार हमने उसका फॉर्म एरिया फाइंड किया हीरोन्स फॉर्मूला से, एक बार हमने फाइंड किया नॉर्मल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट से, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया, स्क्वायरिंग करी, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आने से ए बी की वैल्यू थी 8 प्लस एक्स, ए सी की वैल्यू थी 6 प्लस एक्स, तो ए बी मिल गया हमें 15 सेंटीमीटर, ए सी मिल गया 13 सेंटीमीटर, दैट्स इट। क्लियर, एनी डाउट? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का। ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्टली एग्जाम में आता है, तो ध्यान से करके जाना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 फिनिश होता है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, बस 2-3 स्टेटमेंट्स है जो कि थ्योरम्स हैं, वो याद रखनी है एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो विद दिस चैप्टर, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, इट इज डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करना, थोड़े से दिन रह गए हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो बाय बाय।